प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्कार। आज अपने बचपन की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है परी का श्राप। और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोगों में से बहुत से लोग इस कहानी को अपने बचपन में पढ़ या सुन चुके होंगे। पेश है परी का श्राप। बहुत समय पहले की बात है कि एक दूर देश में एक बहुत प्रतापी और दयालु राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में किसी को भी कोई भी कष्ट न था। राजा और प्रजा दोनों ही बहुत सुखी जीवन यापन कर रहे थे। उनकी रानी भी बहुत खूबसूरत और कोमल हृदय की स्वामिनी थी। सब जिंदगी में अच्छा ही चल रहा था और राजा और प्रजा दोनों उल्लास और सुख से गुजर बसर कर रहे थे। परंतु राजा और रानी को सिर्फ एक ही कष्ट था, जो हर वक्त उन दोनों को तकलीफ देता था। दोनों बहुत बेचैन रहते थे और उदास भी, क्योंकि काफी समय गुजर जाने के बाद भी वो दोनों बे औलाद थे। फिर समय बीतता रहा और रानी ने एक साधु के आशीर्वाद से एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। हर तरफ खुशी का माहौल छा गया और राजा और प्रजा, रानी सहित सब प्रसन्नता से झूम उठे। सारे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। हर तरफ एक आनंद और हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। राजा ने सारे राज्य को दावत दी और ऐलान करवाया कि किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, भोजन राजा के यहाँ ही होगा। ये आमंत्रण सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और राजा की जय जयकार करने लगे। खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। राज्य के चप्पे चप्पे को बहुत खूबसूरती, तन्मयता से सजाया जा रहा था। राजा की ओर से दी गई दावत में प्रजाजनों, मंत्रीगणों, सभासदों के साथ साथ परीनगर की परियों को भी आमंत्रित किया गया था। निश्चित समय पर आज के दिन दावत का बहुत बड़ा आयोजन था और हर तरफ भव्यता दिखाई दे रही थी। आज नन्ही राजकुमारी का नामकरण भी होना था। धीरे धीरे प्रजाजन और सभी आमंत्रित लोग दावत में आने लगे। सबने एक साथ मिलकर भोजन किया और विभिन्न प्रकार के पकवानों आदि का लुफ्त और आनंद उठाया। हर तरफ हर किसी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। सबने बहुत मनोयोग से नन्ही राजकुमारी को ढेर सा आशीर्वाद और अपनी सामर्थ्य अनुसार उपहार भेंट किए। राजा रानी की भी खुशी का पारावार न रहा। इस प्रकार सब लोग एक एक करके नन्ही परी को आशीर्वाद और उपहार देकर वहां से खुशी खुशी अपने अपने गंतव्य को रवाना हो गए। अंत में परीलोक की परियां भी नन्ही राजकुमारी के पालने के पास आईं और वो राजकुमारी की सुंदरता को देखकर अभिभूत हो गईं। उन्होंने राजकुमारी को उपहार स्वरूप गुण, रूप और धन का आशीर्वाद दिया और प्रसन्नचित होकर
वो भी परीलोक की तरफ उड़कर रवाना हो गई। सबसे अंत में एक बूढ़ी परी आई। भूले से राजा उस वक्त परी को निमंत्रण देना भूल गए थे। वो परी गुस्से और क्षोभ से थर-थर कांप रही थी और खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसने पालने में लेटी नन्ही राजकुमारी को श्राप दे दिया और राजा से चिल्लाकर बोली, राजन, तूने अच्छा नहीं किया। तू बहुत घमंडी राजा है। तूने मेरा घोर अपमान किया है और जानबूझकर मुझे निमंत्रण ना देकर तूने मेरे साथ बेइंसाफी की है। राजा ने बहुत गिड़गिड़ा कर उससे क्षमा याचना की, पर परी गुस्से में थी और तड़प कर बोली, मैं इसे श्राप देती हूँ कि जब ये नन्ही राजकुमारी 14 बरस की होगी तो अचानक इसकी उंगली में एक तकुआ चुभ जाएगा और ये तुरंत मर जाएगी। ऐसा करके गुस्से से वो बूढ़ी परी आकाश में उड़ गई और गायब हो गई। अचानक राजमहल और आसपास उदासी और मातम का माहौल छा गया। राजा रानी तुरंत बेहोश हो गए और थोड़ी देर में होश में आने पर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उनके विलाप से पूरा राजमहल कांप उठा। प्रजा में भी ये सब बातों का पता चलते ही रोना कलपना प्रारंभ हो गया। तभी एक परी जो देर से आई थी और नन्ही राजकुमारी को वरदान नहीं दे पाई थी, उसके पालने के पास आई और सब तरफ मायूसी और उदासी रोना पीटना देखकर उसको सब समाचार मालूम हुआ तो वो भी बहुत उदास हो गई और बोली, मैं उस बूढ़ी परी के श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके असर को कम कर सकती हूँ। मेरा वरदान है कि 14 वर्ष की आयु में उंगली में तकुआ लगने के पश्चात ये मरेगी नहीं, बल्कि 100 साल के लिए गहन निद्रा में सो जाएगी। इसके बाद 100 साल बाद एक राजकुमार आकर जब इसके माथे को छुएगा तो ये जाग जाएगी। और हाँ, एक बात और है, जैसे ही ये सोएगी इसके साथ साथ महल और उसके आसपास के सब लोग, पशु पक्षी और सब शय जहाँ के तहाँ सो जाएंगे। और 100 साल के बाद जैसे ही ये जागेगी तो सब इंसान और सब सोने वाले जाग जाएंगे। इतना कहने के बाद वो परी भी आकाश में उड़ गई और कुछ ही देर बाद आंखों से ओझल हो गई। राजा और रानी बहुत सावधानी के साथ नन्ही राजकुमारी का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। उसके आदित्य रंग रूप के चर्चे हर तरफ होने लगे और सारे राज्य तो क्या, आसपास के राज्यों में भी उसका कोई सानी न था। उस बूढ़ी परी के श्राप के पश्चात राजा ने पूरे राज्य में चरखा और तकुआ कठोरता से वर्जित कर दिया था। समय समय पर इसकी जांच राजा अपने मंत्रियों को घर घर भेजकर करवाते और खुद भी कभी कभी भेष बदलकर इस आदेश का निरीक्षण करते। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपनी कुछ सखियों के साथ राजमहल में घूमते घूमते सबसे ऊपर के बुर्ज पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो चरखा कात रही थी। ये वही बूढ़ी परी थी जिसने उसे श्राप दिया था।
वो भेष बदलकर यहाँ बैठी मौके का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी इन सब बातों से अनभिज्ञ चहकती हुई उसके पास पहुंची और बोली, बूढ़ी अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? बुढ़िया बोली, बेटी, मैं ये चरखा काट रही हूँ। राजकुमारी ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसलिए अचंभित होकर बोली, अम्मा, ये क्या होता है? क्या चरखा काटना तुम मुझे सिखा दोगी? बुढ़िया बोली, हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगी। आओ ना, यहाँ बैठो। राजकुमारी ने जैसे ही चरखा चलाना चाहा, टकुआ उसकी उंगली में चुभ गया। ये देख के बूढ़ी परी हंसती हुई वहां से उड़ गई। राजकुमारी वहीं पड़ी एक शैया पर गिर पड़ी और तुरंत गहरी नींद में सो गई। उसके सोते ही उसकी सहेलियां, महल के सब लोग, अस्तबल में घोड़े, नौकर चाकर, फूलों पे तितलियां, भंवरे और दरबान, जैसे कि तैसे हर शय जहां के तहां सो गए, उस नींद में जिसे 100 साल बाद टूटना था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। कहीं कोई हलचल न थी। महल में सन्नाटे गूंज रहे थे। महल के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, झाड़ झंकाड़ उग आए थे। यहाँ तक कि महल उन जंगल जैसे पेड़ पौधों से घिरकर दिखाई भी नहीं देता था। उस वक्त के लोग भी अब काफी समय बीत जाने के कारण जिंदा न थे। जो जिंदा बाहर बचे भी थे, वो भी अब महल और वहां रहने वालों को बहुत कुछ भूल चुके थे। एक बार की बात है, एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ और रास्ता भटक के उस तरफ आ निकला। वहां उसने घने जंगल से घिरे महल के उस बुर्ज को दूर से देखा तो उत्सुकतावश वहां के लोगों से उसके विषय में पूछा कि वहां क्या है। लोगों ने सारा वृतांत उसे कह सुनाया और बताया कि महल में राजकुमारी, महाराज और महारानी और सब लोग, यहाँ तक कि पशु पक्षी और हर शय गहन निद्रा में लीन हैं। राजकुमार बहुत विचलित हो गया ये सब सुनकर और तुरंत बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार से महल के समीप पहुंचकर झाड़ियां, झाड़ झंकाड़, पेड़ों की डालियां काटता हुआ और रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद महल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसे अपने उस स्वप्न की याद आने लगी जो कई बार उसे दिखाई देता था। वो अपने ख्वाब में इस महल और सोती हुई राजकुमारी को देखता था। आज उसे अपने उस स्वप्न का अर्थ समझ में आने लगा था। सब कुछ उसे जाना पहचाना लगा, जैसे वो इन सब जगहों को अच्छी जगह और अच्छी तरह जानता है। महल के फाटक खुले हुए थे। करीब ही दरबान सब खड़े होकर सो रहे थे। तत्परता से वो राजकुमारी को ढूंढता हुआ महल के बुर्ज पर पहुंच गया। उसने देखा एक अति सुंदर राजकुमारी वहां पड़ी शैया पर सो रही है। ये देखने के लिए कि 100 साल में कितने ही मौसम आए गए, ये जिंदा है भी या नहीं। जैसे ही राजकुमार ने उसके माथे पर हाथ लगाया, ये क्या? राजकुमारी तुरंत उठकर बैठ गई। आश्चर्य, उसके जगते ही महल के सब लोग और हर शय जाग गई। सब तरफ हलचल मच गई। सब एक दूसरे को बहुत आश्चर्य से देख रहे थे। पेड़ों पे बैठी चिड़ियाँ पंख फड़फड़ा के उड़ गईं। फूलों पे तितलियां मंडराने लगीं।
दरबान जो कि खड़े खड़े सो चुके थे, हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब तरफ एक आश्चर्य का वातावरण फैल गया। इसके बाद महल में सब काम फिर से यथावत और सुचारू रूप से चलने लगा। राजा रानी ने उस राजकुमारी की शादी उस राजकुमार से कर दी। एक बार फिर से चारों तरफ खुशियों का वातावरण हो गया और सबके चेहरे खिल उठे। राजा रानी, राजकुमारी राजकुमार और प्रजा और सब लोग फिर से सुख चैन आराम से रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको अपना बचपन और बचपन की ये हसीन और सुंदर कहानी फिर से याद आ गई होगी, क्योंकि ये हमारे बचपन की हिंदी की किताब की तीसरी या चौथी कक्षा की कहानी है, जिसका शीर्षक था सोती सुंदरी, जिसको मैंने दूसरा नाम दिया है परी का श्राप। तो दोस्तों, अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।